नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। गोल्ड ने पिछले 3 महीने में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ये बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहा है 2024 का। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, ईरान की इन्वॉल्वमेंट से टेंशन बढ़ गई है। इससे रैली और बढ़ सकती है, बट क्या ये सही समय हो सकता है गोल्ड को खरीदने का? इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनके बहुत ही बेहतरीन Q4 के अपडेट्स आए हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मार्केट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुल रन में हैं। कभी भी मार्केट में करेक्शन मिले तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। स्पेशली अगर जियोपॉलिटिकल रीजन से किसी और ग्लोबल फैक्टर्स से मार्केट करेक्ट होता है, आपके स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। देखिए, आपका जो स्टॉक है उसका प्राइस मेजरली उस कंपनी की अर्निंग्स पे डिपेंडेंट है। अगर उस कंपनी की अर्निंग्स अच्छे से बढ़ रही हैं, आपका स्टॉक प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मैच कर जाएगा। तो ऐसे में अगर किसी ग्लोबल रीजंस की वजह से या किसी और रीजन से आपको उस स्टॉक में करेक्शन मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी अर्निंग्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो हर डिप पे बाय करना है। अब गोल्ड पे वापस आते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे हमने डिस्कस किया, तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड को बाय करते हैं, तो उस वजह से प्राइस मूव हो रहा है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो आने वाले समय में कम होने की उम्मीद है, तो उसकी वजह से भी गोल्ड रैली कर रहा है। बट जो सबसे बड़ा कारण है वो है डी डॉलराइजेशन। अब डी डॉलराइजेशन क्या है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, स्पेशली चाइना, वो गोल्ड को लगातार खरीद रहा है। वो अपना जो एक्सपोजर है यूएस डॉलर का, उसको कम करना चाहते हैं। इसकी वजह से गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या करना है एज एन इन्वेस्टर? अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म का डेटा देखें तो इक्विटी ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। लेकिन अगर आप जैसे जैसे नियर टर्म जाते रहेंगे तो नियर टर्म का डेटा देखेंगे तो गोल्ड ने इक्विटी को अच्छी टक्कर दी है। बट अगर 2024 का ही देखेंगे तो गोल्ड ने इक्विटीज को आउट परफॉर्म किया है। तो क्या आपको गोल्ड ले लेना चाहिए? देखिए, आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा परसेंटेज अप टू 5 to 10% गोल्ड में हो सकता है। लेकिन अभी एकदम मोमेंटम को चेस करके अभी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गोल्ड है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में तो आप शांति से बैठे रहिए। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जब ये करेक्ट हो जाए, जब ये नॉर्मल रेट्स पे आपको लगे कि हाँ अभी रीजनेबल लग रहा है, तब आप ऐड कर सकते हैं। आपको गोल्ड को एज डाइवर्सिफिकेशन टूल लेके चलना है, एज अ हेज लेके चलना है कि अगर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती हैं, उससे स्टॉक्स कम हो जाते हैं, तो आपका गोल्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आपको थोड़ा हेज मिल जाता है उससे। गोल्ड आपको बहुत बड़ा रिटर्न बना के नहीं देगा। वॉरेन बफेट के अनुसार 1 ग्राम गोल्ड हमेशा 1 ग्राम गोल्ड ही रहेगा। इट डजेंट प्रोड्यूस एनीथिंग। अगर आप कोई अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर पाते हैं रीजनेबल रेट्स पे और अच्छे से वो कंपनी ग्रो करती है, तो वो आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न बना के भी दे सकती है। आप मल्टी एसेट फंड्स भी कंसिडर कर सकते हैं। मल्टी एसेट फंड्स मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है, इंक्लूडिंग गोल्ड। और इन फंड्स में जनरली 10% या उससे थोड़ा कम में गोल्ड का एक्सपोजर रहता है। कोविड के बाद मल्टी एसेट फंड्स ने काफ़ी बड़ा इन्फ्लो देखा है। आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड देखें तो उसका जो एयूएम है अब 36,843 करोड़ तक पहुंच गया है। और इसने एनुअलाइज रिटर्न जो दिया है 25.7% का दिया है पिछले 3 सालों में एनुअली। मल्टी एसेट फंड्स में जो टैक्स है वो आपका जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है उस पे टैक्स लगेगा, और इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या बेस्ट तरीका है? आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को कंसिडर कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गए हैं। इसमें ओवर एंड अबव गोल्ड एप्रिसिएशन आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा एवरी ईयर, जो काफ़ी बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। 8 साल का बॉन्ड होता है ये, और 5 साल का लॉक इन भी रहता है। आप इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करें, क्योंकि मेच्योरिटी तक अगर आप होल्ड करते हैं तो इसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। जो फर्स्ट ट्रांच आई थी 2015 में,
उसमें करीब 11% का एनुअल रिटर्न मिला है मैच्योरिटी तक अगर आपने होल्ड किया है, और इसमें कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने, और काफ़ी सेफ है। आरबीआई से डायरेक्टली है, तो इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं है। कहाँ से लेसन लेना चाहिए? क्योंकि ये आरबीआई इशू करता है, और आरबीआई की अब एक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट वेबसाइट है। आपको आरबीआई रिटेल डायरेक्ट वेबसाइट से डायरेक्टली खरीदना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली खरीदते हैं तो आपको किसी भी तरह का कमीशन किसी को भी नहीं देना है। अब अगर आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम है तो आप गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड भी कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन नहीं होता है। बट मुझे गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, क्योंकि एक तो अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। और गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी आपको गेन होता है, तो उसका जो गेन का जो टैक्स है वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से रहता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है मुझे। अ, अब हम गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम डायरेक्ट स्टॉक्स की चर्चा करें। एज ए डिस्क्लोजर, हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही लीजिएगा। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अ, अभी क्या हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो हैं उनके लिए जो गोल्ड प्राइस की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि गोल्ड प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो हैं गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में उनके लिए सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और जो शिफ्ट हो रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। तो ये देखा भी जा सकता है जो Q4 के अपडेट्स आए हैं उसमें भी। और जो मनी फ्लो अभी हो रहा है वो लग्जरी सेगमेंट में, और क्योंकि ज्वेलरी एक लग्जरी सेगमेंट ही है, तो वहाँ पे इन्फ्लोज काफ़ी अच्छे हैं। और जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बेसिक चप्पल है, अगर आप रिलैक्सो को देखें, या जो रूरल सेक्टर में कंपनीज काम करती हैं, वहाँ पे प्रेशर लगातार बना हुआ है। और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो हैं गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर के, वहाँ पे डिमांड तो थोड़ी कम हुई है गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने से, लेकिन ये फिर भी कोप अप कर पा रहे हैं। इन्होंने अपनी जो स्टडीड ज्वेलरी रेंज है, जिसमें इनका मार्जिन बेटर होते हैं, उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसकी वजह से ये अपनी ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। टाइटन का अगर Q4 अपडेट देखें तो रेवेन्यू अप हुआ है 17% ईयर ऑन ईयर। 86 न्यू स्टोर्स भी इन लोगों ने ऐड करे हैं। ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट है, प्लेन ज्वेलरी सेगमेंट में भी, स्टडीड ज्वेलरी सेगमेंट में भी। नंबर्स डिसेंट हैं, नंबर्स अच्छे हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है टाइटन का, वो इसका जो ओवरसीज एक्सपेंशन है। तनिष्क ने अभी इस क्वार्टर में अपने 2 स्टोर्स इनॉग्रेट करे हैं, एक दुबई में और एक शिकागो यूएस में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है अगर ये ओवरसीज क्विकली ग्रो कर पाते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, टाइटन की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है इसकी अर्निंग्स में, तो ये स्टॉक प्राइस मतलब स्टेबल भी रह सकता है लंबे समय तक, और गिर भी सकता है अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये रिस्क थोड़ा सा बना हुआ है टाइटन में। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके पास टाइटन ऑलरेडी है, तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप अपना रिस्क एपिटाइट के अनुसार वैल्यूएशंस को एक बार चेक करके इसको स्टडी कीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट जो आया है वो है सेंको गोल्ड का। बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस रही है। Q4 का अपडेट बहुत ही शानदार रहा है। 13% वॉल्यूम ग्रोथ रही है गोल्ड सेगमेंट में, 19% वॉल्यूम ग्रोथ रही है डायमंड सेगमेंट में। FY24 की अगर बात करें, 39% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है रेवेन्यू में Q4 FY24 में। और अगर आप पूरे फिजिकल की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ 28% की रही है ईयर ऑन ईयर। इनका जो स्टैंड आउट एस्पेक्ट है वो इनका फोकस जो डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी में रहा है, और जो स्टडेड ज्वेलरी में सेगमेंट में ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार रही है। और इनकी जो कस्टमर सेंट्रिक स्कीम्स हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। FY24 में सेंको ने 23 शोरूम्स ऐड किए हैं नेट बेसिस में, इंक्लूडिंग 4 इन लास्ट क्वार्टर।
अगर आप टोटल नंबर देखें तो 159 तक पहुंच गया है। ये हाईएस्ट एवर एक्सपेंशन है सिंस इंसेप्शन। Q4 अपडेट के बाद स्टॉक ने काफ़ी शार्प रैली दिखाई है। आईपीओ प्राइस इसका 317 का था और करंट प्राइस लगभग 3 गुना हो चुका है ऑलरेडी कुछ ही टाइम में। वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव लग रही हैं अगर आप इसको बाकी प्लेयर्स के साथ कंपेयर करें। इस तरह की जो ग्रोथ दिखा रहे हैं ये, तो ऐसा लग रहा है कि फर्दर री रेटिंग आने वाले सालों में पॉसिबल है। और स्टडेड मिक्स से जो इंक्रीज हो रहा है उसके अनुसार आने वाले 3-4 साल में आप 20% ग्रोथ टॉप लाइन में लेके चल सकते हैं। और एबिटा का देखें तो 23 से 27% का आप एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सस्टेन्ड एग्जीक्यूशन है, एक्सपेंशन काफ़ी अच्छे से कर रही है कंपनी। और मई 10 को अक्षय तृतीया भी है और वेडिंग सीजन भी आने वाला है और काफ़ी टेलविंड्स भी हैं लग्जरी सेगमेंट में। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। और आने वाले समय में जब भी आपको डिक्लाइंस में ये स्टॉक मिले तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी स्टडी करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेके या गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स को लेके, कमेंट में लिख के बताइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।